माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पे मेरा प्रश्न है। बोधघाट परियोजना सरकार इसको भी अपनी फ्लैगशिप स्कीम में और ड्रीम प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री जी द्वारा आधा घंटे की यहाँ पे भाषण में चर्चा करते रहे और ये बताते रहे कि 22,000 करोड़ की योजना 3 लाख हेक्टेयर में इसमें सिंचाई होगी। बस्तर के विधायकों का बैठक हो गया, बस्तर में बड़े बड़े पोस्टर छप गए, मुख्यमंत्री का स्वागत कि बोधघाट परियोजना को वापस ला रहे हैं। जब ये सारी बातें हो गई, उस दिन मैंने इसी विधानसभा में यहीं खड़े होकर कहा था कि महाराज ये हाइपोथेटिकल बात मत करिए, परिकल्पना की बात मत करिए। आने वाले 3-4 साल में आप इसका डीपीआर नहीं बना पाओगे, एक ईंट एक पत्थर नहीं रख पाओगे। बस्तर के विधायकों को भ्रम में और झुंझुना फैला के बस्तर के लोगों को वोट लेने की साजिश अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हो। आज वही हालत हुआ है। इस प्रश्न का जवाब यही बता रहा है कि सरकार इसमें न गंभीर है, न बोधघाट परियोजना पूरी होगी, न बोधघाट। आज इस प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना और इस महत्वपूर्ण योजना में यदि उसका आज सीधा सीधा इन्होंने इनकार कर दिया कि परियोजना के सर्वेक्षण डीपीआर हेतु राशि स्वीकृत किए, डीपीआर बनाने का समय सीमा बताना संभव नहीं है। यानी डीपीआर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो फिर क्या काम शुरू हो रहा है? इन्होंने कहा कि अभी तो सीधा सीधा परियोजना का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए ये है कि सर्वे भी होता है और डिटेल रिपोर्ट जब आती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें पर्यावरण की स्वीकृति होना आवश्यक रहता है, इसमें जन सुनवाई आवश्यक होता है, इसमें सिंचाई और बाकी लोगों के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति। सबका उत्तर निरंकार है, यथा समय ली जाएगी, यथा समय ली जाएगी कार्य। अरे जब आज की स्थिति में यथा स्थिति है, राज्य सरकार की अनुमति नहीं है, केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है, पर्यावरण का क्लियरेंस नहीं है, राज्य सरकार और किसी की अनुमति नहीं मिली है, इसका जन सुनवाई नहीं हुआ है, तो यहाँ विधानसभा में बड़ी बड़ी बात करके आधा घंटा भाषण देके कि हम इस 22,000 करोड़ प्रोजेक्ट में बस्तर में 57% इरिगेशन ला देंगे। उसी दिन मैंने और नेता प्रतिपक्ष और हमारे सभी सदस्यों ने कहा था यह हाइपोथेटिकल परियोजना को यहाँ पे समय ना ले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके सर्वे के बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया कितने समय में शुरू कर सकते हैं और कब तक की जाएगी? कोई ऐसी कार्य योजना सरकार की है या सरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दी है कि जैसे थी, और इसके लिए अब कम से कम बोधघाट के बारे में बात करना बंद करें। सर प्रश्न क्या था एक बार फिर बता जी? प्रश्न, एक्चुअल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न बता दीजिए। इसका सर्वे का प्राथमिक रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट और क्या क्या चीजें की कमी बताएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार का उपक्रम है वापकोस, ये एक मिनी रथ जिसको कहा जाता है हमारे भारत सरकार का, उसके द्वारा इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है और अभी लगभग 70% इसमें काम पूरा किया गया है। सर्वे का 70% काम पूरा किया गया है। इसकी समय सीमा फरवरी 22 तक की गई थी, जिसको एक्सटेंशन अभी किया गया है। आगे समय सीमा इसमें बताना। ये सर्वे में परसेंट आगे 70% का काम, जबकि जो मेन कंपोनेंट मैंने पहले ही बता दिया उसको सरल करने की दृष्टि से कि भाई राज्य का अनुमति, केंद्र का अनुमति, जन सुनवाई, पर्यावरण स्वीकृति सभी में यथा समय की जाएगी, यथा समय की। तो आज शुरू क्या हुआ है? कोई चूना डाल दिया 10 रुपया के लेके वही सर्वे हो गया। आज यदि जिस कंपनी को आपने, कौन सी कंपनी को जिसको आपने सर्वे के लिए काम दिया है, डिटेल सर्वे के लिए किस कंपनी को आपने काम दिया है? आपकी जानकारी है? इस प्रश्न को थोड़ा ऐसा कर दें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न चाहते हैं। मंत्री जी अस्वस्थ हैं तो मैं नहीं चाहता नए मंत्री को परेशान करूं मैं। आप आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए। ये जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। इसमें आधे घंटे की चर्चा ले ली जाए। मैं आधा घंटे की चर्चा स्वीकार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। केशव प्रसाद चंद्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय,